नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, आपके विचारों में नवीनता कब आती है? आपके जो विचार हैं वो नवीनता कब लेते हैं? जब या तो किसी चीज़ को देखते हैं तब, या कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपनी अंतर यात्रा में होते हैं, यानी अंतर यात्रा यानी कई बार अपनी सोच में डूबे हुए होते हैं। और उस सोच के अंदर आपके कुछ नए थॉट जन्म लेते हैं। ये नए थॉट कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध से जुड़े हो सकते हैं, यानी पुराने जन्म से जुड़े हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपने बचपन में कहीं कोई चीज़ देखी हो उससे जुड़े हो सकते हैं। कुछ किया है जहाँ पर आपको नवीनता आपके दिमाग में चल रही है, क्योंकि इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, बनती हैं या बिगड़ती हैं, वो उनका सृजन होता है, यानी वो संसार में थी, उनमें बदलाव हो रहा है। अलग अलग तरीके से बदलाव हो रहा है, व्यक्ति के जीवन में बदलाव हो रहा है, लेकिन करने वाला कौन है इस बदलाव को? ये जो अब हम कर रहे हैं, जो जिसको हम कृत्रिम मनुष्य द्वारा जितनी भी चीज़ें नवीनता की ओर प्रेरित करती हैं, नवीनता लाती हैं, नवीनता की तरफ ले जाती हैं, वो उसमें सबसे बड़ा आपका जो हमने बताया कि वो आपकी जो चिंतन है, मनन है, वो कहीं महत्वपूर्ण होता है, जो कि आपके प्रारब्ध से जुड़ा होता है। दूसरी, आपकी परिस्थितियाँ जो है वो नवीनता लेकर के आती हैं। यानी बहुत सारे बच्चे बचपन में ही, बहुत कम एज में ही, उनके घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जहाँ कि उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, लेकिन बचपन में ही बच्चे के अंदर एक ऐसी शक्ति है, ऐसा उसका जो है, उसको कुछ ऐसा व्यवहार और उसके तरीके हैं जिसमें कि वो दूसरी चीज़ों से अट्रैक्ट होता है, यानी कोई भी नई चीज़ को देखता है और उसकी नकल करने लगता है और नवीनता का जन्म हो जाता है। अब यहाँ नवीनता कैसे आएगी? जैसे मान लीजिए एक बच्चा एक झोंपड़ी में जन्म ले रहा है, तो झोंपड़ी में तो उसका परवरिश तो झोंपड़ी में हो रही है। 2-3 साल का ही बच्चा है, बड़ा नहीं है, लेकिन वो अपने आसपास के जो वातावरण को देख रहा है, वहाँ नई नई बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ लोग अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, वहाँ लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं। बच्चे के मन में उस परिस्थिति को देख करके, उन चीज़ों को देख करके, सबसे पहले हो सकता है कि उसके मन में अच्छे कपड़ों की जिज्ञासा हो सकती है। अच्छे अच्छे कपड़े पहने जाएं, अच्छी तरीके से बात की जाए, या उसको जिज्ञासा भी होती है। और वो कई बार बच्चा बोलता भी है, मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं दूसरे पहनूंगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मैं दूसरों की तरह से क्यों नहीं हूँ। उसे पता नहीं है कि वो अट्रैक्ट हो रहा है उनसे, उन चीज़ों के संपर्क में आ रहा है। हम कहते हैं ना, बदलाव लाने के लिए किसी भी व्यक्ति को उस जगह छोड़ दिया जाए जहाँ पर अच्छे लोग रहते हैं, या जहाँ पर बुरे लोग रहते हैं। आप जिस बदलाव को लाना चाहते हैं उसमें बच्चे को छोड़ दीजिए, वो बच्चा उसी तरीके से बनना और बिगड़ना शुरू कर देगा। अच्छे के साथ में रह कर के उसके व्यवहार और विचारों में परिवर्तन होगा, बदलना शुरू करेगा और उसके पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है। तो वो उससे आकर्षित होता है। कभी वो मन ही मन में उसके विचार चल रहा है, मैं बड़ा होऊंगा तो मैं गाड़ी लूँगा, मैं बड़ा होऊंगा तो घर बनाऊंगा। वो एक सपना, यदि वो अच्छे माहौल के बीच में है, वो बच्चा है झोंपड़ी में, रहता झोंपड़ी में, घर में कुछ भी नहीं है, परिस्थितियाँ सारी ऐसी हैं कि जहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, वो लेकिन वो देखता है कि उसके सामने एक स्कूल है और उसमें बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, अच्छे अच्छे ड्रेस पहन रखे हैं उन बच्चों ने। उसके मन में अच्छी ड्रेस पहनना, पढ़ने का विचार जागृत हो सकता है। वो कह भी सकता है, जब उसके माता पिता उसे
कुछ भी जैसे ही वो बड़ा होता है, मुझे स्कूल जाना है, तो कई बार व्यक्ति अपनी कोशिश करता है कि वो अपने बच्चे को उस स्कूल तक उस स्कूल में एडमिशन करा दे। लेकिन यदि वो स्कूल सरकारी है तो वहाँ एडमिशन मिल भी जाता है, वो कोशिश करे तो मिल भी जाता है, लेकिन कई बार नहीं मिल पाता, वो एक अलग बात है। खैर वो टॉपिक अलग है। फिलहाल उसमें बदलाव होना शुरू हो गया। ठीक उसी तरीके से आप एक एक ऐसी जगह में रहते हैं, बहुत अच्छी बिल्डिंग में आप रहते हैं, लेकिन वो बच्चे के बिल्डिंग में तो मैं अच्छी में रह रहा है, लेकिन उसके सामने जो बच्चे हैं, जो जो काम हो रहा है, वो कुछ ऐसा काम हो रहा है जो जो कि नवीनता लिए तो नहीं है, लेकिन उसके लिए नवीन ज़रूर है। उसके लिए नवीन क्या है कि हो सकता है कि उसके यहाँ किसी अ, अलग तरीके की सोच हो सकता है, बिजनेस ना होता हो, लेकिन सर्विस हो रही है। सर्विस में लगे हुए हैं, परिवार का पूरा सर्विस में लगा हुआ है। या परिवार कोई अ, अ, गायक हो सकता है, कोई अलग तरह की उसके अंदर प्रतिभा हो सके, साइंटिस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बच्चे के अंदर साइंटिस्ट के गुण भी है, लेकिन बच्चे को अट्रैक्ट क्या चीज़ कर रही है, महत्वपूर्ण ये है। हो सकता है कि उसके सामने एक जो है कुछ साधु रहते हों, उसके मन में आध्यात्म का जन्म हो सकता है। उसके सामने कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उसकी खेल के अंदर रुचि हो सकती है कि वो खेल के संपर्क में आ जाए, और वो खेलने के लिए बड़ा होने पर बचपन में ही उसके मन में विचार आया कि मैं खेलूँगा। अब ये विचार नवीनता है, ये है उसके लिए, क्योंकि जो बच्चा जिसके पिता जो हैं साइंटिस्ट हैं, तो बच्चे ने ये चीज़ आखिर क्यों जो है वो अपने जीवन में लानी चाहिए, क्योंकि वो उन चीज़ों को सामने देख रहा है कि रोज़ पार्क है, रोज़ बच्चे आकर के खेलते हैं, और बेशक उसके माता पिता मना करते हैं। देखता है, जब वो टीवी खोलता है, देखता है क्रिकेट मैच हो रहा है, तो लोग खुश हो रहे हैं, लोगों को सम्मान मिल रहा है। इसी तरीके से यदि वो देख रहा है कि सामने जो है एक बिल्डिंग में एक ऐसे व्यक्ति रह रहे हैं जो जिनके यहाँ कुछ और अलग तरीके का बिजनेस है, या और तरीके का कोई मॉल वगैरह बना हुआ है, कोई चीज़ आज देख ही रहे हैं आप, बच्चे के मन में हो सकता है कि उन सब चीज़ों का भी जन्म हो जाए। और हो सकता है सामने ऐसी भी चीज़ें हो रही हों जो नहीं होने चाहिए, जहाँ नेगेटिव चीज़ें, या बच्चे उसके आसपास के नेगेटिव बातों को करते हैं, उसके मन के अंदर नेगेटिव विचार भी आ सकते हैं। तो ये आपके आसपास का वातावरण किस तरीके का है, उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। तो तो कई बार जो समझदार माता पिता हैं, उनकी सोच जो होती है वो ये है कि किसी भी तरीके से वो बच्चे को अच्छा माहौल देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो नवीनता और चीज़ें यहीं से जन्म लेती हैं। जैसे कि आप देखते हैं धीरू भाई अंबानी के जीवन में जो बदलाव आया है, तो वहाँ देखिए आप किस चीज़ के कारण से आया था, वो परिस्थितियों के कारण से आया था। जिस जिस चीज़ के संपर्क में वो गए और उनके अंदर नवीनता आती गई। जब वो विदेश गए तो उनको लगा कि मतलब पैसे से कुछ किया जा सकता है, तो और उसने बदलाव लेकर के आए। और धीरू भाई अम्बानी को क्योंकि मुकेश अम्बानी उन्हीं के पुत्र हैं, वो उनकी सोच को सुनते भी थे, विचार भी करते थे। जब एक बार व्यक्ति कुछ क्रिएट करना शुरू कर देता है, क्रिएटिविटी ने जन्म ले लिया, फिर उसके अंदर नई नई चीज़ें प्रतिदिन प्रतिपल आती चली जाती हैं। अब ये बात अलग है कि वो उसका उपयोग कितनी तरह से कर सकता है या कितना करता है, ये एक अलग बात है। लेकिन यदि वो उपयोग करे तो कई बार उसका लाभ मिलता है। अच्छी चीज़ों के संपर्क में आने पर व्यक्ति के अंदर बदलाव होता है। जैसे कि देखा आपने खेल को एक तरीके से पहले, जो खेल को या हास्य को एक तरीके से ज़्यादा हास्य करने वाला, या हास्य की बातें करने वाले व्यक्ति को एक तरीके से व्यक्ति इग्नोर करते थे,
अरे क्या बेवकूफ़ों की तरह हँसता रहता है, कहकर निकल जाते थे। आज उसी हास्य को देख रहे हैं कि हास्य जो है एक मनोरंजन का विषय है। क्यों? क्योंकि उस हास्य के द्वारा बहुत सारे से लोग जो कि अपने जीवन में निराश हैं, जो कि कहीं न कहीं थके हुए हैं, टूटे हुए हैं, किसी न किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको जीने का एक सहारा मिल जाता है। क्योंकि उनके जीवन में एक एक पल ऐसा आने की ज़रूरत है, जहाँ उनका सोई हुई खुशियाँ जो हैं वो चमक दे सकें, जहाँ उनके जीवन में वो बदलाव हो सके। तो व्यक्ति जब उनको उन चीज़ों को देखता है तो वो उस तरीके का होता है। इसीलिए कई बार जब नेगेटिव चीज़ें होती हैं तो व्यक्ति के आपने देखा होगा जो बहुत गीत जो है लोग जो पसंद करते हैं वो जो है वो दोनों तरह के गीत पसंद करते हैं। लेकिन बहुत समय पर आपने ऐसा देखा होगा कि एक उम्र में आने के बाद व्यक्ति जो है उस गंभीर तरीके के जो है गीत सुनना पसंद करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो कहीं न कहीं निराशा को अपने आसपास महसूस कर रहा है, परिस्थितियों को अपने आसपास महसूस कर रहा है, चीज़ों की जो प्राथमिकता थी, जो जो जिस चीज़ को उसने अपने माइंड में सेट कर रखा था, वो चीज़ें कहीं टूटने लगीं और छूटने लगीं। व्यक्ति में बदलाव आया क्योंकि सच्चाई सोचता व्यक्ति कुछ और है, होता कुछ और है। कई बार व्यक्ति अपने काम में इतना ज़्यादा जुड़ा रह जाता है, उसे पता ही नहीं होता कि दुनिया में चल क्या रहा है। लेकिन जब वो उन चीज़ों में आता है तो कई बार निराशा में डूब जाता है, क्योंकि उसके हाथ से बहुत सारी चीज़ें ही निकल गई होती हैं। वो समय निकल गया होता है जो जहाँ की उसको जीवन की खुशियों का अनुभव करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाता। कई बार अब व्यक्ति जॉब ही नहीं सर्च कर पाता, क्योंकि उसकी स्टडी ही कंप्लीट बहुत लेट होती है। तो वो जॉब सर्च करने तो व्यक्ति तभी जाएगा जब उसकी स्टडी कंप्लीट होगी। और ऐसे में उसकी लाइफ के बहुत सारे से जो अनुभव हैं वो कहीं ना कहीं उसको, यदि उसके वो सपने पूरे हो जाते हैं जो उसने अपनी ज़िंदगी से रखे हैं, तब तो वो निराशा की तरफ नहीं जाता। लेकिन बहुत बार वो निराशा की तरफ ही जाता है, या पारिवारिक परिस्थितियाँ, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ उसको उस तरफ ले जाती हैं, जिससे कि वो बहुत बार हम जो सुनते हैं कि डिप्रेशन जैसे शब्द सुनते हैं, तो वो डिप्रेशन में जाने का समस्या इन्हीं से ये गाने अच्छे तो लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति निराशा को अपने चारों तरफ लेकर के चल रहा है। ये ज़रूर इंगित करते हैं कि वो उससे, निराशा से वो बाहर नहीं निकल पा रहा। या आप देखते हैं कई बार व्यक्ति परिवार का छूट जाता है व्यक्ति से, यानी छूटने का मतलब जीवन से अलग होना ही पड़ता है। एक उम्र आती है जब माता पिता इस संसार से अलग होते हैं, भाई बहन संसार से अलग होते हैं, या भाई बहन संसार से अलग ना हो, व्यक्ति से अलग हो जाते हैं जॉब के कारण से, किसी चीज़ के कारण से व्यक्ति उसकी कमी को महसूस करता है और वो डूबा हुआ होता है। या और बचपन एक अलग चीज़ है और बड़ापन बिल्कुल अलग चीज़ है। तो बहुत सी चीज़ें उससे छूटती हैं, जब छूटती हैं तो निश्चित रूप से दर्द कहीं होता है। लेकिन यदि व्यक्ति दर्द के संपर्क में रहेगा तो उसके जीवन में जो अन्य चीज़ें हैं वो उनकी तरफ बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो, यदि आपको सैड सॉन्ग पसंद है, सुनिए ये दिन के अंतिम समय पर, यानी दिन के अंतिम समय आप सुन सकते हैं, रात के समय सुनिए जब आप पूरा दिन निकल जाए, वो भी एक दो, और वो भी आप सुनने के बाद बंद कर दें। लेखन के लिए भी क्या व्यक्ति लिखता है, जिस तरीके का लिखता है उसके उसके विचार बनते हैं उस तरीके के। तो वहाँ उसको उस पर कहीं ना कहीं उन थॉट को लगाम देनी पड़ती है, उसको रोकना पड़ता है। क्यों रोकना पड़ता है? क्योंकि यदि वो उन थॉट के साथ जिएगा, निश्चित रूप से वो चीज़ें समाज की ही हैं, समाज में ज़्यादातर लोगों को प्रभावित करेंगी। लेकिन प्रभावित करने से समाज नहीं चलेगा, समाज किससे चलेगा? जीवन की यथार्थ से। और यथार्थ कहाँ से जुड़ेगा? जहाँ आपके जीवन में कुछ खुशियाँ आएंगी, कुछ खुशियों को महसूस करेंगे। जिस तरीके से आप, जैसे
बहुत से गाने ऐसे हैं जहाँ पर व्यक्ति धन की तरफ भाग रहा है। बहुत सारे जो है ऐसे गाने हैं जहाँ पर व्यक्ति प्यार के संपर्क में आ रहा है। प्रेम के तो बहुत सारे गीत हैं। तो जहाँ या व्यक्ति जो है बचपन को एंजॉय करने लगता है, जैसे बचपन के गीत होते हैं या स्कूल से रिलेटेड गीत होते हैं, राष्ट्रभक्ति के गीत होते हैं। व्यक्ति उस पर्टिकुलर पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है जहाँ उसको जाने की ज़रूरत है, जहाँ पर वो जो हम कहते हैं कि वो डिप्रेशन में या इस तरीके की चीज़ों में नहीं जाता। यदि जाता है तो उससे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि निकलने की आवश्यकता है। संसार में रहने के लिए व्यक्ति को बहुत ज़रूरत है कि वो नवीनता लेकर के आए, अपने अंदर क्रिएटिविटी लेकर के आए। जीवन इसी तरीके से था, इसी तरीके से चल रहा है, लेकिन व्यक्ति के समझने में, उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। कई बार वो बहुत कम उम्र में उन चीज़ों को महसूस कर पाता है, कई बार उसे बहुत लेट उन चीज़ों का अनुभव होता है। जब अनुभव होता है तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं टूटता है। अब आप जो हरिवंश राय बच्चन जी के जो गीत देखते हैं या बहुत सारे अन्य कवियों के गीत देखते हैं, तो ज़्यादातर जो गीत सुनते हैं आप, वहाँ पर जो गंभीरता वाले गीत हैं, वो तो आपने कभी भी देखा स्टेज पर लोग गंभीरता के गीत कम सुनाते हैं। हास्य के गीत सुनाते हैं या व्यंग के सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं हास्य और व्यंग के? क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं ताजगी व्यक्ति को महसूस होती है। इसलिए इसी तरीके से हम और अन्य चीज़ों को भी अपने आसपास देखना और सुनना इसीलिए पसंद करते हैं ताकि जीवन चल सके। वरना व्यक्ति के अंदर जो समस्याएं हैं, यदि वो उनसे ही जूझता रहेगा तो उसके लिए कई बार निकलना बहुत मुश्किल होगा। आज तो हमारे पास बहुत सारे सहारा कहाँ से है। आप टीवी से ले सकते हैं, या आपने टीवी नहीं चलाया, घर में परिवार में किसी और ने चला रखा है, और कोई ऐसी बात आपने न्यूज़ के माध्यम से सुन ली, कोई सीरियल के माध्यम से सुन ली, कोई और अन्य तरह से सुन ली। हो सकता है कि आप एक ही पल में आपके मन के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जाग जाए, एक ही पल के अंदर आप हंसने लग जाएं, एक ही पल के अंदर जो कल तक आपको किसी चीज़ संसारी पूरा बेकार लगता था, आज वो उसमें सब कुछ अच्छा लगने लग जाए। तो ये जीवन में नवीनता लाने की ज़रूरत है। तभी आप देखेंगे जीवन बदल रहा है और परिस्थितियाँ भी बदल रही हैं, और इसी क्रिएटिविटी का जीवन को इंतज़ार भी होता है, क्योंकि यहीं से व्यक्ति जन्म लेता है और यहीं पर व्यक्ति समाप्त करता है। वो क्रिएटिविटी आपके साथ या तो प्रारब्ध से आप लेकर के आए, या परिस्थिति ने जन्म दिया है, या फिर आप जो है किसी चीज़ के खुद से क्रिएटर भी हो सकते हैं। खुद से क्रिएटर होने के लिए व्यक्ति को एक बहुत बड़ा जो है बदलाव का होना, बहुत बड़ी सोच का होना ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ तक पहुँचने की बात ये है, जैसे जैसे एक यदि हम आज की जो बिल्डिंग देखते हैं, आप देखिए कि पिछले समय में चाहे महल की थिंकिंग रही हो या बिल्डिंग की थिंकिंग रही हो, लेकिन इस तरीके की जो बिल्डिंग आज बन रही हैं, उस तरीके की बिल्डिंग शायद पूरे इतिहास में पहले कभी नहीं रही होगी। तो ये जो सोच है, ये तो फिर जो नवीनता के अंतिम चरम सीमा वाली है। जब व्यक्ति काम करता चला जाता है, तब उसके अंदर इतनी नवीनता जन्म लेती है जहाँ कि वो बहुत सारे बदलाव के साथ जीवन को स्वीकार करता है, जीवन को बदल के रख देता है, परिस्थितियों को बदल के रख देता है, पूरे जो रख रखाव को पूरे बदल देता है, एक सामान्य सी जगह को और बहुत विशेष बना देता है। तो ये जन्म किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ही होता है, बहुत सारी चीज़ों का जन्म होता है। खैर वो विषय बड़ा विषय है। तो धन्यवाद। आज मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा ये वीडियो पसंद आया आपको, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।